नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संतान सप्तमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर एवं माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है एवं उन्नतिवान होती है। कथा श्रवण से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य सांसारिक दुख क्लेशों से मुक्त होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसी संबंध में मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। यह कथा लोमेश ऋषि ने मेरी माता देवकी और पिता वसुदेव को सुनाई थी। अयोध्यापुरी नगर में नहुष नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उन्हीं के राज्य में विष्णुदत्त नाम के एक ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती दोनों ही बहुत ही अच्छी सखियां थीं। दोनों में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन सरयू नदी के तट पर दोनों स्नान करने गईं। वहां और भी स्त्रियां आई हुई थी। सभी ने मिलकर वहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने बड़ी ही उत्सुकता से इस पूजन का नाम एवं विधि पूछा तो स्त्रियों ने बताया कि यह संतान सप्तमी व्रत है। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर दोनों सखियों ने भी इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया। घर पहुंचकर रानी तो व्रत करना भूल गई और भोजन कर लिया, लेकिन ब्राह्मणी ने जीवन भर इस व्रत को किया। जब दोनों की मृत्यु हुई तो रानी ने वानरी की योनि में जन्म लिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में पैदा हुई। इस बार चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की पत्नी बनी, जिसका नाम ईश्वरी था, और रूपवती ने फिर से ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इनका नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। रानी पिछले जन्म में इस व्रत को करना भूल गई थी, इसलिए इस जन्म में भी उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन भूषणा व्रत करना नहीं भूली थी, अतः उसके 8 सुंदर एवं स्वस्थ संतानें थीं। संतान न होने के कारण रानी ईश्वरी बहुत दुखी थी। इसलिए भूषणा अपनी संतानों के साथ उससे मिलने आई। भूषणा की संतानों को देखकर रानी को ईर्ष्या हुई और रानी ने भूषणा की संतानों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा की किसी भी संतान को कोई हानि न पहुंचा सकी और अंत में रानी को भूषणा से क्षमा मांगनी पड़ी। तब भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की संकल्प याद दिलाए और कहा, उसी के प्रभाव से आपको संतान नहीं है तथा मेरी संतानों को चाह कर भी आप कोई हानि नहीं पहुंचा सकी। यह सुनकर रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और रानी को भी सुंदर एवं स्वस्थ संतान प्राप्त हुई। मान्यता है कि तभी से संतान सुख और उसकी रक्षा के लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।